ओम शांति। जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म किए हमने जहां पर हमने सोचा कि हम अपने भाग्य को बना सकते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं क्या भाग्य के लिखे को हम मिटा सकते हैं या भाग्य में जो लिख दिया उसे क्या बदल सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही आपको भाग्य मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो भाग्य भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म ही भ्रष्ट हैं तो भाग्य भी खुद ब खुद खराब हो जाएगा। क्योंकि आज व्यक्ति कर्म करते हुए भी भगवान की याद में नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे हम कर्म कर जाते हैं जहां पर भगवान की याद नहीं होती और वो कर्म कई बार पाप के खाते में चले जाते हैं। किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना, गाली गलौज निकालना, किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना, किसी के ऊपर घृणा करना, ये सब है निशानियां पाप कर्मों की। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज हो रही है वो है एक दूसरे को नीचे गिराना। आज बहुत सारे लोग अपने स्टेटस को बचाने के लिए दूसरे को कब नीचे गिरा देते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आप किसी को गिरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति गिराने वाला बना होगा। हमें जीवन में बस ध्यान रखना है कि जो बीज मैंने बोया होगा उसी का फल मुझे मिलेगा। मैंने अगर आम का बीज बोया है तो मैं वहां पर केला या सेब नहीं पाऊंगा, क्या पाऊंगा? आम ही। वैसे ही मैंने जैसे कर्म किए हैं तो भाग्य भी तो वैसे ही मिलेगा, लेकिन उस भाग्य को आप अपने कर्मों के आधार पर बदल सकते हो, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ मिटा नहीं सकते। वो जब एक बार भाग्य लिखा गया तो आप उसकी रचना खुद बने हो, उसके निर्माता खुद बने हो, क्योंकि आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही तो भाग्य लिखा गया। कई बार हम कहते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। आप सोचिए, जब कर्म आप कर रहे हैं तो भाग्य भगवान कैसे लिखेगा? जब अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब किताब आपको मिल रहा है तो भगवान क्यों आपको देगा सजा? भगवान ओनली आपको अच्छे कर्मों की सीख देता है। ज्ञान में चलो, मुझे याद करो, मैं जो रास्ता दे रहा हूं उस पथ पर चलो। लेकिन हम कई बार भगवान का कहना नहीं मानते, क्योंकि आज इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो खुद भगवान मान के बैठा है खुद को। क्योंकि धन दौलत भरपूर है, शानो शौकत है, महल माड़ियां हैं, गाड़ी घोड़े हैं, उसे क्या चीज की जरूरत है। लेकिन फिर भी जब शारीरिक व्याधियां आ जाती हैं, पारिवारिक रूप से तनाव आ जाता है, कहाँ पहुंचता है वो? कहाँ अपने दुख सुनाता है वो? तब आता है भगवान के पास। तो हम ऐसे कर्म करें ही क्यों कि मुझे भगवान के घर में आते समय नजरें झुकानी पड़े। मुझे ऐसे कर्म करने हैं जहां पर मैं बड़े ठाट बाट से भगवान से मिल सकूं, क्योंकि भगवान का दर वो दर है जहां पर हम एक अपनापन ले सकते हैं, प्यार स्नेह ले सकते हैं, रिगार्ड रख सकते हैं। लेकिन जब आप सोचो, हमने उस दर का महत्व नहीं समझा, उस दर को ही नहीं समझा, उस घर को ही अपना घर नहीं समझा, लेकिन हम अपने लौकिक घर को सोच रहे हैं ये मेरा घर है। तो आप सोचिए भगवान का घर आपके लिए क्या है। कई ऐसे लोग हैं ओनली 10 मिनट के लिए भी भगवान के घर में जाते हैं लेकिन फटाफट करते हैं। लेकिन आप 23 घंटे अपने घर में रहे, 23.5 घंटे आप अपने घर में ही थे, क्या तब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं 23.5 घंटे अपने घर में क्यों हूं? इसका मतलब भगवान के घर में 10 मिनट भी मेरे लिए बहुत भारी थे, लेकिन जब मैं अपने घर में था तो मुझे कोई भी चीज भारी नहीं लगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं घर में रहना पसंद करते हैं, घर में रहकर खाया पिया और सोया। क्या ये हमारे भाग्य को बना सकता है? जब हमने ओनली यही रखा है, मुझे खाना है, पीना है, सोना है, बस, तो आप सोचो क्या भाग्य बनेगा आपका। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ आप बाहर आकर कर सकते हो। किसी को मंजिल पर पहुंचाना, किसी के भाग्य को बनाना, किसी दुखी अशांत आत्मा को सुख शांति की अंजलि देना, ये है भाग्य। लेकिन आज मनुष्य आत्मा भाग्य किसको समझ कर बैठी है? धन को, कि ये भाग्य है, लेकिन ये भाग्य नहीं है। आप जो कर्म करते हैं
वो आपके भाग्य बन जाते हैं। व्यक्ति आज भले कितना भी ऊंचा बन जाए, लेकिन उसके अगर कर्म भ्रष्ट हैं तो कब उस भाग्य की चोट उसे मिल जाएगी उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। तो जीवन में ऐसे कर्म करें ही क्यों जो हमें उसका भुगतान भोगना पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को दर्द देकर खुद खुश हो जाते हैं। दूसरा पीड़ा में हो जाता है और वो खुश हो रहा है। क्या आपको चैन की नींद आएगी? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब किसी को दुख या दर्द देकर आते हैं, रात को सोते समय उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब यही है जो आपके बने बनाए भाग्य को बिगाड़ देता है। अगर बहुत सारी आत्माएं आपका साथ देने वाली हैं, लेकिन वही आत्माएं आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, तो हम ऐसे कर्म करें क्यों? क्योंकि भगवान ने भी मुझे ऐसे कर्म नहीं सिखाए, किसी इंसान ने भी हमें ऐसे कर्म नहीं सिखाए, लेकिन हमारा जो संग था, हमारा जो व्यवहार था, हम जहां पर समय व्यतीत कर रहे थे, हमें उस चीज को देखना है। तो हम भाग्य के लिखे को मिटा नहीं सकते, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करके हम अपने भाग्य को बना जरूर सकते हैं। क्योंकि जब आप भाग्य को बनाने के लिए पुण्य कर्म करेंगे, तो जो भी जीवन के पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं पाप कर्मों को मिटाने के लिए दान पुण्य करें, दुआएं दें, जिससे क्या होगा, आपके जो मन का बोझ है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो सारा ही बोझ उतर जाएगा। आज एक व्यक्ति है, रोज ड्रिंक करता है और घर वाले रोज परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप सोचो, उसने मन से सोचा आज के बाद मैं इस शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, गलत चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? उसके परिवार वालों को। वो इतना चैन की सांस सोएंगे कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं जाने कितने समय पहले हमने रेस्ट की थी। तो आप सोचिए, आज वही चीज हमें करनी है। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, सब बुराइयां भगवान को दे दो। जो भी हम पाप कर्म कर रहे हैं, उन पाप कर्मों को आप बदल तो नहीं सकते, पर पुण्य कर्म करके आप उसे खत्म जरूर कर सकते हो। क्योंकि जो आपने पाप कर दिए, कोई बात नहीं, उसका चिंतन मत करो, लेकिन प्रभु चिंतन करके आप उन चीजों को पुण्य के खाते में जमा कर सकते हो। क्योंकि पाप कर्म मनुष्य आत्मा खुद करती है, लेकिन पुण्य कर्म भगवान ने हमें सिखाए हैं। तो क्यों ना पुण्य कर्म किए जाएं, ताकि हम पाप कर्मों से दूरियां बना सकें और श्रेष्ठ कर्मों से हम अपने भाग्य को, बने बनाए भाग्य को बिगाड़े नहीं, लेकिन बिगड़े हुए भाग्य को आप जरूर बनाएं। ओम शांति।